भक्ति जीवन में किसी संत का संग हो जाए। दूसरी भक्ति जो आप लोग कर रहे हैं, भगवान की कथा में प्रेम हो जाए। मान रहित होकर गुरु की सेवा करना तीसरी भक्ति है। कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान करना ये चौथी भक्ति है। विश्वास पूर्वक भगवान के मंत्र का नित्य जप करना ये पांचवी भक्ति है। भगवान ने जो कार्य सौंपा है, सज्जनता और शीलता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना, ये छठवीं भक्ति है। सबको एक समान देखना और संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, ये सातवीं भक्ति है। धर्म पूर्वक जितना लाभ हो उसी में संतुष्ट रहना और सपने में भी किसी की दोष की चर्चा न करना, ये आठवीं भक्ति है। और राम जी कहते हैं, शबरी जीवन में सरल हो जाना, सहज हो जाना, अब मेरे भरोसे हो जाना, ये नवीं भक्ति है। यही 9 प्रकार की भक्ति है। अभी मैं पीछे के दिनों में निवास पर चर्चा चल रही थी, भगत लोग बैठे थे, एक बात आई, भगवान सबको प्रेम करते हैं, सबको, जितने जीव जंतु हैं वो सबको प्रेम करते हैं भगवान। आप लोग थे ना, अयोध्या वासियों को प्रेम नहीं करते, अति प्रेम करते हैं। जो अयोध्या के वासी हैं उनको अति प्रेम करते हैं। ये चौपाई जिस दिन मैं पढ़ा उस दिन उदास हो गया, क्योंकि मैं तो कलकत्ता रहता हूँ। तो मैंने एक दिन अपने महाराज जी से पूछा, सरकार क्या भगवान हम लोग को अति प्रेम नहीं करते हैं? लेकिन क्यों? तो राम जी कहते हैं कि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अयोध्या वासियों को अति प्रिय, हम तो कलकत्ता रहते हैं। महाराज जी लेटे थे, उठ के बैठ गए, बोले बाबू अयोध्या वासी कौन है? जिसका जन्म अयोध्या में हुआ है और वो धरती के किसी भी कोने में रहता है, अयोध्या वासी है। जिसका जन्म किसी धरती के कहीं कोने में हुआ हो और आकर अयोध्या में रहने लगा, वो अयोध्या वासी है। हम बोले सरकार हम इन दोनों में नहीं आते। बोले आगे सुनो, जिसका जन्म कहीं हुआ हो, रहता कहीं हो, लेकिन साल में 1-2 बार आकर अयोध्या में 1-2 रात विश्राम भी कर लेता है, वो भी अयोध्या वासी है, वो भी अयोध्या वासी है। हम बोले सरकार इसमें तो हम आते हैं। बोले आगे सुन लो, जन्म कहीं हुआ है, रहता कहीं और है, मजबूरी में अयोध्या आ नहीं पा रहा है, लेकिन यदि उसका मन अयोध्या में लगा हुआ है, वो भी अयोध्या वासी है। तो राम जी प्रेम सबको करते हैं।